नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अमेरिका में वाशिंगटन स्थित इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों के एक यहूदी संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम से बाहर निकलते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी और बताया कि इस घटना के संबंध में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, जिसने फिलिस्तीन को आजाद करो के नारे लगाए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वे वाशिंगटन में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की भयावह यहूदी विरोधी शर्मनाक गोलीबारी से स्तब्ध है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने दुनिया भर में इजरायली मिशनों को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर जिले के दौरे पर रहे। पाकिस्तान पर भारतीय सेना द्वारा दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह उनका पहला राजस्थान दौरा रहा और इस दौरान उन्होंने 26,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इन सभी रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया गया है। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने सभा को भी संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने आतंकवादी देश पाकिस्तान पर भी तगड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी नसों में अब गर्म लहू नहीं, सिंदूर बह रहा है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान को भारत के पानी का हक नहीं मिलेगा और यह हमारा संकल्प है। कोई भी ताकत इस संकल्प को रोक नहीं सकती। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जापान पहुंचा। यहां दौरा ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार के कदमों को जानकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा करने के उद्देश्य से किया गया है। संजय झा ने इस संबंध में जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा की। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जापान पहुंच चुका है और हमें यहां आकर बहुत खुशी हो रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आम लोगों पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कदम का हम समर्थन करते हैं। जेडीयू सांसद ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर कहा कि इस ऑपरेशन से आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति साफ जाहिर होती है। जापान और भारत आतंकवाद के खिलाफ एक साथ हैं और हम शांति की पैरोकारी करते हैं और यह वैश्विक अभियान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करेगा। जापान के बाद सभी 24 मई को दक्षिण कोरिया और 27 मई सिंगापुर, 28 मई को इंडोनेशिया और 31 मई को मलेशिया जाएंगे। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने वैश्विक मंच पर पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब करने के लिए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर तीखा हमला बोला और उन्हें धार्मिक कट्टरपंथी बता दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला उस कट्टरपंथी सोच का ही नतीजा है। नीदरलैंड में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किए गए आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया और पहलगाम आतंकी हमले पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारतीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर में बर्बर आतंकी हमला किया गया, जहां 26 निर्दोष पर्यटकों को हत्या कर दी गई। यह हमला कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर किया गया था, क्योंकि कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही आधारित है। हमले के द्वारा धार्मिक भेदभाव को बढ़ाने की कोशिश की गई और लोगों को धर्म पूछकर मारा गया। पाकिस्तान की सेना के जो प्रमुख हैं वो खुद धार्मिक कट्टरपंथी हैं। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला उसी कट्टरपंथी सोच का नतीजा है। पंजाब में हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक सुबह तकरीबन 11:30 बजे हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। चीफ जस्टिस को मेल के जरिए धमकी मिली और इसके बाद 2 बजे तक के लिए हाईकोर्ट खाली करवा दिया गया और इसके बाद सर्च अभियान चलाया गया और वहीं उसके बाद चंडीगढ़ के एलांते मॉल में भी बम की सूचना ने हड़कंप मचा दिया। सूचना के बाद मौके पर ऑपरेशन सेल, बम डिटेक्शन टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मॉल को खाली करवाया गया और इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बम जैसी संदिग्ध वस्तु पुलिस ने बरामद की और इसे बाहर निकालकर पुलिस ने लोगों को बताया कि यह सुरक्षा के मद्देनजर मॉक ड्रिल की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ का प्रयास कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार करीब 37 संदिग्ध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नेपाल में मौजूद हैं और उनकी कोशिश किसी तरह से भारत में दाखिल होने की है। सूत्रों के मुताबिक वे लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और मथुरा को निशाना बना सकते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बहराइच से बलरामपुर तक लगती नेपाल सीमा पर एसएसबी के 1500 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। एसएसबी 42वीं वाहिनी ने सीमा क्षेत्र में दोहरी गश्त बढ़ा दी है और इसके तहत जवान आमने सामने से गश्त कर रहे हैं। वन क्षेत्र में भी अतिरिक्त सतर्कता बढ़ते हुए चौकियां बनाई गई हैं। नेपाल से हर आने जाने वाले के पहचान पत्र की जांच की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी सीसीटीवी से भी निगरानी कर रही है। बलरामपुर के एएसपी योगेश कुमार ने बताया कि एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम सीमा पर 24 घंटे नजर रख रही है। ग्राम सुरक्षा समितियों को भी सतर्क कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज गुरुवार को हुए नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का विशेष इकाई कोबरा का एक कमांडो शहीद हो गया, जबकि सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया है। अधिकारियों ने बताया कि सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर स्थित तुमरेल क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी और इसी सूचना पर सुकमा जिला रिजर्व गार्ड, एसटीएफ और कोबरा कमांडो के एक संयुक्त दल को नक्सली विरोधी अभियान पर रवाना किया गया और गुरुवार सुबह से ही सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी जारी रही। इसी मुठभेड़ में एक कोबरा कमांडो की जान चली गई। वहीं सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक नक्सली को मार गिराया। कुछ पुष्ट सूचनाओं के अनुसार इस मुठभेड़ में एक और कोबरा कमांडो घायल हुआ है। घायलों को तुरंत निकालने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को कोर्ट में आज पेश किया गया और कोर्ट ने ज्योति की 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी है। हिसार पुलिस ज्योति को आज सुबह 9:30 बजे कोर्ट लाई थी और करीब 1.5 घंटे तक उसकी रिमांड पर बहस चली, जिसके बाद हिसार पुलिस को उसके 4 दिन का रिमांड मिल गया है। इस दौरान किसी अधिकारी ने मीडिया से बात नहीं की। पेशी के वक्त ज्योति से उसके पिता हरीश मल्होत्रा को बेल नहीं मिलने दिया गया। ज्योति 16 मई को गिरफ्तार की गई थी। वहीं एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पुलिस रिमांड के दौरान ज्योति मल्होत्रा से 3 दिन तक पूछताछ की है। इसमें सभी एजेंसियों ने अपने अपने तरीके से तथा तथ्य जुटाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। बुधवार को भी कोई केंद्रीय जांच एजेंसी पूछताछ के लिए नहीं पहुंची और इस पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने सेंट्रल जेल में ज्योति से सवाल पूछे। पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को आज गुरुवार को अदालत में पेश किया। प्रवर्तन निदेशालय ने कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव और अन्य के खिलाफ कथित सोना तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर राव से जुड़े स्थानों पर आज गुरुवार को भी छापेमारी जारी रखी। सूत्रों के मुताबिक राज्य में सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज और सिद्धार्थ कॉलेज में तलाशी जारी रही। ईडी के अधिकारियों ने बुधवार को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत राज्य में 16 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें हवाला ऑपरेटरों पर आवास प्रवेश ऑपरेटरों को निशाना बनाया गया। इन लोगों पर कथित तौर पर राव के खातों में फर्जी वित्तीय लेन देन के आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने राव के मामले सहित भारत में बड़े सोना तस्करी रैकेट के संबंध में सीबीआई और डीआरआई की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कुछ महीने पहले पीएमएलए का मामला दर्ज किया था। ईडी सूत्रों ने कहा कि एक शैक्षिक ट्रस्ट पर संदेह है कि उसने धन का दुरुपयोग किया और एक प्रभावशाली व्यक्ति के निर्देश पर राव के क्रेडिट कार्ड बिल के लिए 40 लाख रुपए का भुगतान किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में केंद्र सरकार से हीट वेव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी करने और उन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण विभाग और अन्य को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत तोंगड़ ने ये याचिका दायर की, जिस पर सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि पिछले साल हीट वेव और हीट स्ट्रेस के चलते 700 से अधिक मौतें हुई थी और याचिका में सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश देने की भी मांग की गई। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।